अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अपने सबसे तेज और खतरनाक सैन्य अभियान का नाम ऑपरेशन मिडनाइट हैमर रखा। इस ऑपरेशन में महज 25 मिनट में ईरान के 3 अहम परमाणु ठिकानों को निशाना बनाने का दावा हुआ है। अमेरिकी वायुसेना ने ईरान के फोर्डो, नतांज और इस्फहान में स्थित 3 परमाणु ठिकानों पर हवाई हमले किए। ये हमले 7 स्टिल्थ B-2 बॉम्बर से हुए, जिसमें 12 भारी बम गिराए गए। इस बेहद गोपनीय सैन्य मिशन में 125 से ज्यादा विमान शामिल थे और एक खास डिसेप्शन यानी कि चालबाजी की रणनीति भी अपनाई गई। व्हाइट हाउस ने इस पूरे मामले पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन केन भी थे। उन्होंने बताया कि 7 स्टिल्थ B-2 बॉम्बर्स ने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया। इन बम वर्षक विमानों ने ईरान के फोर्डो, नतांज परमाणु स्थलों पर 30,000 पाउंड यानी कि 13,608 किलोग्राम के वजनी बंकर बस्टर बम गिराए, जबकि इस्फहान पर टॉमहॉक क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल हुआ। अमेरिकी B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स ने मिसौरी स्थित एयरबेस से उड़ान भरी। 18 घंटे लंबे मिशन को बेहद शांत तरीके से अंजाम दिया गया। जनरल डैन केन ने बताया कि 7 B-2 बॉम्बर्स में 2-2 क्रू थे और पूरा मिशन कम्युनिकेशन कम रखकर किया गया ताकि दुश्मन को इसकी भनक न लग सके। अमेरिकी हमले की शुरुआत होती है भारतीय समय के मुताबिक 22 जून रविवार को सुबह 4:10। इन B-2 बॉम्बर्स ने सबसे पहले फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट पर 2 बड़े बंकर बस्टर बम गिराए। इसके तुरंत बाद अन्य B-2 बॉम्बर्स ने नतांज और इस्फहान पर हमला कर दिया। सभी अमेरिकी विमान 22 जून की सुबह 4:35 तक ईरानी हवाई क्षेत्र से बाहर निकल गए। इन विमानों ने अमेरिका के मिसौरी एयरबेस से उड़ान भरी थी, जो कि 9/11 के हमले के बाद अब तक की सबसे लंबी B-2 मिशन उड़ान थी। कैन के मुताबिक ईरान पर अमेरिकी हमलों में 14 बंकर बस्टर बम, 2 दर्जन से ज्यादा टॉमहॉक मिसाइलें और 125 से अधिक सैन्य विमान शामिल थे। मिडिल ईस्ट संघर्ष में ईरान के खिलाफ अमेरिका द्वारा ऐसे गोला बारूद का उपयोग करने का यह पहला मामला है। वहीं बताया गया कि कुछ बमवर्षक विमानों को प्रशांत महासागर की ओर जानबूझकर भेजा गया ताकि ईरान को भ्रम में रखा जा सके। इसे डिकॉय मिशन कहा गया और इसकी जानकारी केवल कुछ गिने चुने वरिष्ठ अधिकारियों को ही थी। लेकिन जिस तरह से अमेरिका इस हमले को लेकर दावा कर रहा है कि उसने ईरान के परमाणु ठिकानों को पूरी तरह से ठप कर दिया है, उसी के विपरीत ईरान का दावा है कि कुछ छिटपुट क्षति हुई है, जबकि पूरे का पूरा इंफ्रा अभी भी सुरक्षित है। जो जानकारी ईरान से सामने निकल कर आई है, उसमें फोर्डो के कुछ दरवाजों पर नुकसान की खबर है। वहीं रशिया का भी अपना आकलन है, जिसके मुताबिक माना यह जा रहा है कि ईरान को बहुत गिना चुना नुकसान हुआ है, जबकि अमेरिका दावा कर रहा है कि उसने ईरान के मिशन को ठप कर दिया है। ऐसे में देखना यह होगा कि आने वाले कुछ दिनों में अमेरिका या फिर ईरान किसका दावा सही साबित होता है। हालांकि सैटेलाइट तस्वीरों में जरूर कुछ नुकसान की तस्वीरें सामने आई हैं, लेकिन यह नुकसान कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इस बात से भी लगता है कि अभी तक उस प्लांट के बाहर किसी भी तरीके के रेडिएशन लीकेज की मात्रा में बढ़ोतरी का कोई संकेत नहीं मिला है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।